गुरुजी गीता में तो उनने 4-5 जगह कही है क्या कही? कि किसी तत्वदर्शी संत को गुरु बनाओ। अरे भगवान उसके स्वरूप का ध्यान रखिए। तत्वदर्शी कौन होता है ये बताइए, कौन है तत्वदर्शी? फिर आप बताओ। जो ज्ञानी हो। तो ज्ञानी तो आप भी हैं, आपके बच्चे हैं, तो आप अपने बच्चों को सही रास्ता बता रहे हैं, परवरिश कर रहे हैं, तो बच्चों के लिए तो आप सबसे बड़े ज्ञानी हैं, क्योंकि अपनी गृहस्थी आप भी चला रहे हैं। ज्ञानी कौन नहीं है? चींटी को भी ज्ञान है खाने का, पक्षी को भी ज्ञान है घोंसला बनाने का और बच्चे पैदा करने का। यहाँ जितने लोग बैठे हैं कौन मूर्ख है इनमें से? सब ज्ञानी हैं। आप किस ज्ञान की बात करते हैं? तत्वदर्शी कौन है? तत्वदर्शी भगवान ने गीता में तो कही है। देखो तत्व क्या होता है पहले समझो। कृष्णात् परम किमपि तत्वमहम न जाने। 25 तत्व होते हैं। पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश पंच ज्ञानेंद्रियां कर्मेंद्रियां तन्मात्राएं सबको मिला के टोटल मन बुद्धि चित्त अहंकार सबको टोटल करने में 25 तत्व निकलते हैं। तो ये तत्व है। क्या तत्व है? पृथ्वी तत्व है, जल तत्व है, अग्नि तत्व है, वायु तत्व है ना। हमारी जो आँख है देखने का कार्य करती है, कान सुनने का कार्य करते हैं, नासिका सूंघने, चमड़ी स्पर्श और इत्यादि, जिह्वा इत्यादि स्वाद का। ऐसे ही सब अपने अपने विषय हैं और अपने अपने तत्व। आत्मा भी एक तत्व है, इंद्रियां भी एक तत्व है, आँख भी एक तत्व है। तत्व की दृष्टि से देखेंगे तो ये तत्व ही हैं जो 25 तत्व माने गए। लेकिन इन 25 तत्वों के ऊपर एक तत्व और बैठा है और वो है भगवान कृष्ण। कृष्णात् परम किमपि तत्वमहम न जाने। कृष्ण से बड़ा कोई तत्व है ये मैं नहीं जानता, ऐसा महापुरुष कहते हैं। तो कृष्ण का चिंतन करना, जो आदमी भगवान श्री कृष्ण के चिंतन में, भगवान राम के चिंतन में लगा है, जो भगवान के लिए रो रहा है, समझ लेना कि वही तत्वदर्शी संत है। गीता ज्ञान दाता कहता है, अब उसकी पहचान भी बताता है कि वो तत्वदर्शी संत होगा कैसा। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 में तत्वदर्शी संत की पहचान बताई है। क्या बताया है कि ये एक संसार रूपी उल्टा लटका हुआ वृक्ष समझो, पूरा विश्व सब ब्रह्मांडों समेत, और जिसकी ऊपर को जड़ है, नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा है। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से लेकर 4 में ये स्पष्ट किया है। इस उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष की जानकारी दी है। अब आपको ये उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष दिखाते हैं, फिर आसानी से जो दास सब सदग्रंथों से रूबरू करने जा रहा है, आपको आसानी से समझ जाएंगे। देखिएगा, ये समझो एक संसार रूपी वृक्ष है पूरा। ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम। देखिए श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 15 का ये पंचदशो अध्याय यानी 15वां अध्याय, 15वां अध्याय है। ये इसका प्रथम श्लोक है। इसमें कहा कि ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम अश्वत्थम प्राहु अव्यम छंदासी यस्य पर्णानि ये तम वेद स वेदवित्। ऊर्ध्व मूलम इसका अर्थ है कि ऊपर को जड़ और नीचे को शाखा। अधः माने नीचे होता है, ये भ्रमित है, इन्होंने गलत कर दिया। अधः माने ब्रह्मा रूप मुख्य शाखा वाले, नहीं। ये दूसरा अध्याय में 15वें अध्याय के दूसरे श्लोक में 2 बार अधः है, अधः अधः। इसका अनुवाद इन्होंने इसके अगले पृष्ठ पर किया है। अधः माने नीचे, अधः माने नीचे, अधः माने नीचे, ऊर्ध्व माने ऊपर, अधः माने नीचे, अधः माने नीचे। तो हम यहाँ इसको शुद्ध कर लेंगे, इन्होंने गड़बड़ कर दी थोड़ी सी, ये बेईमानी करके जान के समझ में ना आई। अब हम फिर 15वें अध्याय के प्रथम मंत्र में फिर आगे हैं। ऊर्ध्व मूलम ऊपर को जड़,
और अध शाखम नीचे को शाखा वाला, अश्वत्थम पराहु अव्यम ये संसार रूपी पीपल का अविनाशी वृक्ष कहा है। छंदासी यस्य प्रणानी इसके जो पत्ते आदि जो हैं इसके छंद हैं, विभाग हैं, पार्ट हैं। ये तम वेद उन सभी भागों को जो जानता है, तम उन उस अज्ञान अंधकार में छपे हुए उन सब विभागों को जानता है। स वेदवित वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला है, अर्थात वो तत्वदर्शी संत है। ये देखिएगा, आदि पुरुष परमेश्वर रूप मूल वाले, ये भाव कहने का ये है कि ऊपर को जो जड़ है ये वाली, ये ऊपर को जो जड़ है ये तो समझो ऊर्ध्व मूलम तो है आदि पुरुष परमेश्वर यानी परम अक्षर ब्रह्म, ये तो है वो सच्चिदानंद घर ब्रह्म समझो ये जड़ें तो। और ये तना अक्षर पुरुष, ये परम अक्षर पुरुष, ये तना अक्षर पुरुष। ये देखिएगा, ये पूर्ण ब्रह्म कहो, परमेश्वर कहो, परम अक्षर ब्रह्म कहो या सच्चिदानंद घन ब्रह्म कहो, ये जड़ें हैं। जैसे ये जड़, ओनली जड़। और फिर इसके बाहर जो जमीन से बाहर दिखाई देता है इसको पेड़ बोलते हैं। गीता ज्ञान दाता ने केवल इतना ही कहा कि ऊर्ध्व मूलम ऊपर को जड़ और नीचे को शाखा वाला, ये संसार रूपी पीपल का वृक्ष कहा है। और जो संत इसके सभी छंद यानी विभागों को जानता है, स वेदवित वो तत्वदर्शी संत है। परमेश्वर कबीर जी ने 600 वर्ष पहले आकर कहा था, तत्वदर्शी संत की भूमिका बताई थी अपने सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में अपने मुख कमल से बोलकर। वो ऐसी ही लीला करता है, वेद भी प्रमाण देते हैं। 600 वर्ष पहले लगभग परमात्मा ने बताया था कि अक्षर पुरुष एक पेड़ है जो जमीन से बाहर दिखाई देता, उसको वृक्ष बोलते। अक्षर पुरुष एक वृक्ष है और सरपुरुष वा की डार जिसको निरंजन भी कहा, ज्योति निरंजन। और तीनों देवा रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तम गुण शिव जी, तीनों देवा शाखा हैं और पात रूप संसार। अब गीता ज्ञानदाता कहता है कि जो इस संसार रूपी वृक्ष के जो ऊपर को जड़ नीचे को शाखा वाला उल्टा लटका संसार रूपी वृक्ष है, जो इसके सभी छंद यानी सभी विभागों को बता देगा, वो तत्वदर्शी संत है, वो वेद के तात्पर्य को जानने वाला है। अब देखिएगा, परमात्मा ने 600 वर्ष पहले बता दिया था कि अक्षर पुरुष एक पेड़ है, ज्योति निरंजन यानी सरपुरुष वा की डार और तीनों देवा शाखा है, ये पात रूप संसार। अब देखो, परमात्मा ने बताया कबीर अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वा की डार, इसको सर पुरुष भी कहते हैं ज्योति निरंजन को। और तीनों देवा रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तम गुण शिव जी रूपी शाखा है, ये पात रूप संसार। ये देखिएगा, ये क्योंकि ये जमीन से ये प्रोक्ष है, पूर्ण परमात्मा तो गुप्त है। जमीन में जैसे जड़ प्रोक्ष होती है, जमीन में जैसे जड़ प्रोक्ष होती है। अब ये तना ये अक्षर पुरुष है, अक्षर पुरुष एक पेड़ है और सरपुरुष वह की डार, ये मोटी डार। सरपुरुष कहो, ज्योति निरंजन कहो, काल ब्रह्म कहो। और तीनों देवा रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तम गुण शिव जी, ये शाखा है। और पात रूप संसार तो सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में ये कंप्लीट ज्ञान लिखा हुआ है। गीता जी के अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 का ये निष्कर्ष है कि उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में सब साधना यानी धार्मिक अनुष्ठानों की जानकारी बहुत विस्तार के साथ और यथार्थता से दे रखी है, उससे पूछो। और तत्वदर्शी संत की पहचान बता दी कि वो तत्वदर्शी संत बताएंगे तो कैसा होगा, वो जो संसार रूपी वृक्ष के सभी विभागों को बता देगा। स वेदवित, वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला है, अर्थात वो तत्वदर्शी संत है। देख लो, अब हम पढ़ रहे हैं, इन्हीं की वाणी पढ़ेंगे। आदि पुरुष परमेश्वर मूल वाले, अधः शाखम नीचे को शाखा, ये गलत अनुवाद किया है, बेईमानी कर रखी है।
और संसार रूपी पीपल के वृक्ष को अविनाशी कहते हैं। वेद जिसके पत्ते कहे गए हैं, संतों का अर्थ वेद कर दिया। और उस संसार रूप वृक्ष को जो पुरुष मूल सहित जड़ से लेकर और पत्तों तक, ये समझो, मूल सहित तत्व से जानता है, स वेदवित, वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला है। वो तत्वदर्शी संत है, वो वास्तव में ज्ञानी तत्वदर्शी संत। अब इसको थोड़ा सा और आगे पढ़ेंगे। जैसे इस पुस्तक में आगे देखिए, अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर, अब एक हमने पढ़ लिया, दूसरा देखो। इसमें लिखा है कि उस संसार रूपी वृक्ष की तीनों गुण रूप ये शाखाएं हैं। विषय पर वाला ये शाखाएं हैं, बस इतना ही लिखना था। नीचे और ऊपर फैली हुई, सर्वत्र नहीं, क्योंकि पृथ्वी लोक पर ये ज्ञान बोला जा रहा था। और श्री ब्रह्मा, श्री विष्णु, श्री रजगुण ब्रह्मा, श्री सतगुण विष्णु, श्री तमगुण शिव जी की जो पहुंच है, रीच है, उनकी जो पहुंच है, जो उनका प्रभुता है उनकी, वो केवल इन तीन लोकों पर है। पृथ्वी लोक, नीचे पाताल लोक और ऊपर स्वर्ग लोक। इन तीन लोकों पर इनकी प्रभुता है, यहाँ तक इनकी पहुंच है। ये एक एक विभाग के मंत्री हैं। और पृथ्वी लोक पर यूँ बोला जा रहा है क्या ना, ऊपर और नीचे, यानी स्वर्ग और नीचे पाताल तक इनकी क्षमता है। रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी की। देखना, श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 15 का हम श्लोक नंबर अब दूसरा पढ़ रहे हैं। उस संसार वृक्ष की तीनों गुण रूप शाखा, ये है अधः च ऊर्ध्वम प्रसरता तस्य शाखा गुण प्रवर्धा। अब यहाँ तीनों गुण रूप जल से बड़ी हुई शाखाएं नहीं है, ये है विषय पर वाला शाखा, विषय विकारों की शाखाएं हैं, ऐसा समझो। इन्हें गलत कर रखा है। नीचे और ऊपर, सर्वत्र नहीं, नीचे और ऊपर फैली हुई है। और मनुष्य लोक में, यहाँ पृथ्वी लोक पर कर्मों के अनुसार बांधने वाली, यानी कर्मों के आधार पर ये हमें सुनियोजित रखने वाली भी मुख्य कारण है। मूलानी माने जड़ हैं, ये मुख्य कारण है। नीचे और ऊपर, सभी लोकों में नहीं, केवल नीचे ऊपर फैली हुई है। यहाँ एक शब्द है तीनों गुण रूप शाखा। अब रजगुण ब्रह्मा है, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, ये कंसेप्ट क्लियर करना पड़ेगा। एक तो बहुत ही सिंपल सा देखिए आप, रजगुण ब्रह्मा है, यही तीनों गुण है, यही तीन देवता, इन्हीं पुराणों में देखिएगा। ये गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है, मार्कंडे पुराण। ये वही मार्कंडे पुराण है, सचित्र मोटा टाइप। अब ये कहाँ से छपी है, यहां से देखना। प्रकाशक एवं मुद्रक हैं, गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद भवन कार्यालय, कोलकाता का संस्थान। ये इनके फैक्स और फोन नंबर है। इसके 123 नंबर पर आपको दिखाते हैं। संक्षिप्त मार्कंडे पुराण 122 पृष्ठ से शुरू करेंगे। ये मार्कंडे जी बोल रहे हैं, मार्कंडे जी अपना ज्ञान बता रहे हैं, इसके सामने आ जाते हैं। यहाँ रजोगुण प्रधान ब्रह्मा, तमोगुण प्रधान रुद्र और सत्व प्रधान श्री विश्वपालक विष्णु हैं। यही तीन देवता हैं और यही तीन गुण हैं। यही तीन देवता हैं, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। और यही तीन देवता कहो चाहे इनको तीन गुण कहो। वह कंसेप्ट क्लियर। वैसे तो बुद्धिमान को कहते हैं संकेत बहुत होता है, लेकिन फिर भी ये बहुत गहरी जड़ें हैं इस अज्ञान की हमारे अंदर, और प्रमाण देते हैं। देखिएगा,
ये है श्रीमद् देवी भागवत हिंदी टीका सहित भाग 1। ये कहाँ से प्रकाशित है? ये है अथ देवी भागवतम भाषा सभाष्टिकम समात्यम, खेमरा श्री कृष्ण दास प्रकाशन, मुंबई 4। अब यहाँ देखना, इसमें संस्कृत भी साथ है, बहुत कमाल है। ये है अथ श्रीमद् देवी भागवते भाषा टीका युक्ते तृतीय स्कंध प्रारंभते, तीसरा स्कंद प्रारंभ हुआ। अब इसके 11वें पृष्ठ पर, तीसरे स्कंद में 11वां पृष्ठ पर हम अब आ गए हैं। 5वां अध्याय है ये। 5वें अध्याय का 8वां श्लोक है, 7वां समाप्त हुआ, 8वां पढ़ेंगे। भगवान शंकर कह रहे हैं, हे माता, यदि हमारे ऊपर सदा आप दया युक्त हो तो हमको तमोगुण में किस प्रकार प्रदान किया है? ब्रह्मा रजोगुण और हरि सतगुण युक्त किए हैं। क्यों युक्त किए हैं? अब यहाँ हम हिंदी भी पढ़ेंगे। हिंदी हमने पढ़ ली, अब संस्कृत पढ़ेंगे। ये 7वां श्लोक समाप्त हुआ, 8वां प्रारंभ हुआ। यदि दया धर्मना न सदाम्बिके कथम अहम, किस प्रकार मैं विहित से बना दिया, उत्पन्न कर दिया तमोगुण। और कमल जय, कमल से उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा को रजोगुण संभव है, उसको रजोगुण बना दिया। सुवित किमु सतोगुण हरि, और विष्णु जी को आपने सतोगुण क्यों बना दिया, युक्त क्यों कर दिया? इति सिद्धम रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तम गुण शिव जी। अब हम आते हैं उस पवित्र सदग्रंथ अपनी श्रीमद् भगवद गीता के, और श्लोक नंबर 2 पर देख, 15वें अध्याय का 2, अध्याय नंबर 15 का मंत्र नंबर 1 तो हमने पढ़ लिया कि ऊपर को जड़ नीचे को शाखा वाला ये संसार रूपी पीपल का विनाशी वृक्ष कहा गया है। और छंदासी यस्य प्रणानी, उसके सभी भाग पत्ते आदि भाग हैं। यह तम वेद, जो उसको जानता है, स वेदविद। ये हमने सारा पढ़ लिया। आदि पुरुष परमेश्वर तो समझो उसकी जड़ है परम अक्षर ब्रह्म, और अधः माने नीचे है, ये गलत अनुवाद है इनका। अब ये संसार रूपी पीपल के वृक्ष को विनाशी कहते हैं, वेद जिसके पत्ते कहे हैं। और जो इसको जानता है जड़ से लेकर नीचे तक, सवेदविद, वो तत्वदर्शी संत है, वेद के तात्पर्य जानने वाला। अब दूसरे में कहा कि उस संसार वृक्ष की तीनों गुण रूप, रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तम गुण शिव जी, ये विषय वासना रूपी शाखाएं समझो, और ये नीचे और ऊपर फैली हुई है, सर्वत्र नहीं। ये मनुष्य लोक में कर्मानुसार भी यही हमें सुनियोजित रखते हैं, जैसा जिसका कर्म है वैसा ही देते रहते हैं। ये यहाँ पर हमें बांधे रखते हैं, बांधने वाले हैं, और नीचे और ऊपर फैली हुई सभी लोगों में नहीं। अब तीसरे में कहा है, इस संसार का स्वरूप जैसा कहा है वैसा यहाँ विचार काल में नहीं पाया जाता। गीता ज्ञानदाता कहता है कि जो मैं तुझे अब गीता का ज्ञान तेरे मेरे विचार काल में, डिस्कशन में, गीता जी के ज्ञान की चर्चा में, इस संसार रूपी वृक्ष का जैसा स्वरूप कहा है वैसा यहाँ विचार काल में, यानी तेरे और मेरे गीता जी के डिस्कशन में मैं नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि इसका यहाँ विचार काल में नहीं पाया जाता, क्योंकि न इसका आदि है और न इसका अंत है, कि मुझे इसका कोई ज्ञान नहीं है, तथा न इसकी अच्छी प्रकार सतिथि है। इसलिए इस सुविरड मूलम, इन्होंने अनुवाद गलत किया है, अति दृढ़ मूल वाले, ये ठीक है, इतना ही काफी है। अति दृढ़ मूल वाले यानी ऊपर को जो जड़ हैं वो तो है अमर स्थल, अमर स्थान परमात्मा का। जैसे ऊपर को जो जड़ समझो, जहाँ से सब संसार की उत्पत्ति हुई है, जड़ों से पेड़ उगता है, बनता है पौधा बनकर, तो वो आदि ऊपर के जो लोक हैं, सतलोक, अलखलोक, अगम और अकैलोक,
वो तो सुविरूढ़ है यानी दृढ़ है, वो तो अविनाशी स्थान है, और वहां से ही बाकी के संसार रूपी वृक्ष की प्रवृत्ति पर विस्तार को प्राप्त हुई है, यानी उस वहां से ही सबकी रचना हुई है। तो वो तो अविनाशी है, सुविरूढ़ मूलम, संसार रूपी वृक्ष की जो जड़ है वो तो समझो दृढ़ है, अविनाशी है। ये देखिए, ये ऊपर को जड़ और नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा, ये संसार रूपी वृक्ष है। तो ऊर्ध्व मूलम, ऊपर की जो जड़ है वो तो अविनाशी है। अब 15 में जाए के हम अब तीसरा श्लोक पढ़ रहे हैं। सुविरूढ़ मूलम यानी अति दृढ़ मूल वाले ऊपर के स्थान तो कति अविनाशी हैं। उस संसार रूपी पीपल के वृक्ष को दृढ़ेन मन दृढ़ असंग शस्त्रेण का अर्थ है, या तत्व रूपी तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र के द्वारा काट कर इन्होंने वैराग रूप शस्त्र बना दिया इसका। उस क्योंकि तत्व ज्ञान की बात चल रही है, तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र द्वारा काट कर, अर्थात उसको अच्छी तरह उस तत्वदर्शी संत से तत्व ज्ञान प्राप्त करके और इसको अच्छी तरह समझकर उसके पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए। देखना 15वें अध्याय के 4थे श्लोक में, तीसरा हमने पढ़ लिया, अब 4थे पर आ गए। यहां इसका अनुवाद है 4थे का। उसके पश्चात यानी तत्वदर्शी संत से प्राप्त ज्ञान के आधार से, उस तत्व ज्ञान के आधार से उसके पश्चात उस परम पद परमेश्वर को भली भांति खोजना चाहिए, जिसमें गए हुए साधक यानी फिर लौटकर संसार में नहीं आते, और जिस परमेश्वर से इस पुरातन यानी पुराने संसार रूपी वृक्ष की प्रवृत्ति विस्तार को प्राप्त हुई है, यानी जिस परमात्मा ने सब ब्रह्मांडों की रचना की है, उसी आदि पुरुष नारायण के परम अक्षर ब्रह्म के सच्चिदानंद घन ब्रह्म की मैं शरण हूँ, इस प्रकार दृढ़ निश्चय करके परमेश्वर का मनन और निधिध्यासन करना चाहिए। परपदे माने उसकी पूजा करनी चाहिए। अब श्रीमद् भगवत गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से 4 में ये स्पष्ट हो गया। एक तो तत्वदर्शी संत कौन होगा जो ये विभाग बता देगा संसार रूपी वृक्ष की कौन कौन से पार्ट हैं, और फिर बताया उसके पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते। उनका जन्म और मृत्यु का दीर्घ रोग नाश हो जाता है, क्योंकि श्रीमद् भगवत गीता एक आदरणीय ग्रंथ है और इसमें गीता ज्ञानदाता ब्रह्म है, और ब्रह्म कह रहा है कि ना इसमें जय राम का कोई नाम जाप करने का आदेश है, इसमें केवल एक ओम मंत्र है। कहते मेरा सिमरन है ओम मंत्र का। फिर ये जोर देकर कहता है कि मेरे सिमरन से ओम के नाम के जाप से ब्रह्मलोक प्राप्ति होगी, मुझे प्राप्त होगा, और मुझे काल को प्राप्त होकर प्राणी फिर जन्म मृत्यु में, क्योंकि इसकी भी जन्म मृत्यु। इसलिए 7वें अध्याय के 18वें श्लोक में अपने गति को भी अनुतम यानी घटिया कहा है। इसलिए इसने कहा कि तू 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में 15वें अध्याय के 4थे श्लोक में कि तत्वदर्शी संत की प्राप्ति के पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद साधक फिर लौट कर वापस नहीं आते। 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में कहा कि सर्वभाव से अर्जुन तो उस परमेश्वर की शरण में जा, उस परमेश्वर की कृपा से ही तो परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा, अर्थात फिर तेरी मृत्यु कभी नहीं होगी, सदा के लिए सुखी हो जाएगा। तो उसके लिए बताया है कि मैं नहीं जानता उस परम अक्षर ब्रह्म की साधना के बारे में। 4थे अध्याय के 32 और 34 श्लोक का निष्कर्ष है कि जो ज्ञान सच्चिदानंद घन ब्रह्म ने अपने मुख कमल से आकर बोला है यहां पर, और उसके द्वारा बोली गई वो अमृत वाणी में जो ज्ञान है, कबीर वाणी में, वो तत्व ज्ञान है। और 4थे अध्याय के 34वें श्लोक में कहा कि उस तत्व ज्ञान को तो तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ,
उनको प्रणाम कर, वो तत्वदर्शी संत तुझे फिर उस तत्व ज्ञान को बताओगे। अब 17 में अध्याय के 23वें श्लोक में कहा कि सच्चिदानंद घन ब्रह्म के पाने का इस 3 मंत्र का जाप है ओम, तत् और सत। ओम तो सीधा है, तत् और सत गीता ज्ञान दाता को पता नहीं कि ये बताओगे वो तत्वदर्शी संत, उनसे पूछ ले। तो ये दास है वो तत्वदर्शी संत इस वर्तमान में। आपको कब ये बात विश्वास होगा इस दास की, वो आपके भाग्य पर निर्भर करता है, परमात्मा की रजा पर निर्भर करता है। सचमुच मान लेना इस पृथ्वी पर 21 ब्रह्मांड में ये ज्ञान और ये समाधान इस दास के अतिरिक्त किसी के पास नहीं है। तो ये पवित्र श्रीमद् भगवत गीता में केवल एक यू नाम है, ये 3 मंत्र का जाप है ओम और तत्, ये सतनाम है, ये 2 अक्षर का सतनाम है। और जैसे ओम सरपुरुष का, तत् ये अक्षर पुरुष का, और सत है परम अक्षर पुरुष का। 3 परमात्मा है, 3 पुरुष है और 3 ही इनके मंत्र हैं। अब सारे फेल हो गए, ये सब खिसियानी से हुए बैठे, अब क्या करें, सबके जड़ दिखा दी। अब ये सभी पंथ खत्म हो जाएंगे कुछ दिनों में। बुद्धिमान लोग है, कोई बालक थोड़े ही है, अपना जीवन नष्ट करेंगे उन मूर्खों के पाछे लग गए, जिनको तत्व ज्ञान नहीं, उनके पास कोई समाधान नहीं, लग चले। इसीलिए तो गए थे एक डॉक्टर के पास, हमारा रोग कटे। अब पता लग गया उसने तब राख की पुड़िया बांध रखी है, दवाई है ही नहीं, तो कौन मरेगा उनको खाकर। अपने आत्माओं जैसे धर्मदास साहिब जी की वाणी में तो स्पष्ट मिल रहा है कि धर्मदास मेरी लाख दुआई, और ये सार नाम और ये सतनाम की तबार न जाई। ये सार नाम बार जो पढ़ी, बिचली पीढ़ी हंसली तेरी। आप बिचली पीढ़ी के हंसो पुण्यात्माओं। अब परमात्मा ने कह रखा कि पूरे विश्व में इस सतनाम के आधार से सार नाम प्राप्त करके पूरे प्राणी, सभी प्राणी जो इस नाम को ग्रहण करेंगे इस दास से, सारे सतलोक चले जाएंगे। ये ऐसे मोक्ष होगा। बोलो सतगुरुदेव। अपनात्माओं, ये सुबह का चला हुआ प्रसंग अब 4 घंटे में 5 घंटे में जाकर सेट हुआ है, क्योंकि ये कोई रामायण की कथा तो है नहीं, सब ने पता है। किसी तरह सुनाओ आध घंटे में, चलो भाई डोल डाल पीट के। ये तो तत्व ज्ञान है और PhD करवानी है आपको इसकी, और फिर तो बात तक खत्म हो जाएगी, निरसंशय हो जाएंगे। कोई भी कुछ कहे नहीं, भक्ति यही है, यही नाम है, और फिर मोक्ष होया पड़ा, फिर तो बात तक खत्म है। मालिक का आदेश, इस नाम के जाप करने वाला सब पार हो जाएंगे। बोलो सतगुरुदेव।